अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप चीन पहुंच गए। बीजिंग एयरपोर्ट पर रेड कारपेट इस्तकबाल। चीनी नायब सदर ने खैर मकदम किया। रिवायती फौजी एजाज और गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ट्रंप कल चीनी हम मनसब शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। दोनों रहनुमाओं में ईरान जंग पर तफसीली बात होगी। चीन का डोनाल्ड ट्रंप के दौरे का खैर मकदम। तर्जुमान वजारत खारजा के मुताबिक बाहमी ताल्लुकात और आलमी अमन पर बात होगी। चीन में वेलकम ट्रंप टू चाइना टॉप ट्रेंड बन गया। ट्रंप इससे कबल 2017 में भी चीन का दौरा कर चुके हैं। पाकिस्तान सालसी की कोशिशें तेज करे, चीन की अपील। बीजिंग का अब नया हुर्मुज़ खुलवाने पर भी जोर। पाकिस्तानी और चीनी वज़ीर ख़ारजा की टेलीफोनिक गुफ्तगू। वांग जी ने पाकिस्तान के तामीरी किरदार को सराहा। कहा उम्मीद है पाकिस्तान कोशिशें जारी रखेगा। अमेरिका ने धमकी आमेज रवैया अपना रखा है। अमेरिकी धमकियां अमन में रुकावट हैं। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की नौवे की नायब वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा अमेरिका और इसराइल बार बार सीज़ फायर तोड़ रहे हैं। आबना हरमुज़ के लिए ज़वाबित तैयार कर रहे हैं। ईरान की मुसल्लह फ़ौज हर सूरत हाल का मुकाबला करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। ईरान के खिलाफ दुश्मनी करने वालों को सख्त सजा दी जाएगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल वक़ाई का बयान। कहा दुनिया ईरान के हक़ में आवाज़ बुलंद करे, वरना ताकतवर ममालिक दुनिया को लाकानूनियत की तरफ धकेल देंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का मुत्तहदा अरब अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद को टेलीफोन। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। स्ट्रेटेजिक ताउन मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। सऊदी वली-अहद शाहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान और अमाराती सदर में भी राब्ता। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए जारी कोशिशों पर तबादला ख्याल। मशरिक़ वस्ता की ताज़ा पेशरफ्त पर भी गुफ्तगू हुई। पूरी कौम का शहीद लियाकत अली को सलाम। खुदकुश हमला आवर को रोककर कीमती जिंदगियां बचाएं। लियाकत शहीद को सितारा शुजात से नवाजा गया। लियाकत शहीद का अवार्ड वालिदा ने वसूल किया। ऐवान सदर में सिविल एजाज़ात की तकसीम। कई शहदा को सितारा शुजात का अवार्ड दिया गया। नवाबजादा नसरुल्लाह खान मरहूम के लिए निशान इम्तियाज। इरफान सिद्दीकी मरहूम के लिए भी निशान इम्तियाज। तवानाई के शोबे में इस्लाहात पर वफाकी वजीर उवैस लगारी को हिलाल इम्तियाज से नवाजा गया। मुशीर निजकारी मोहम्मद अली और कोहपेमा शहरोज काशिफ को हिलाल इम्तियाज मिला। जो दिल्ली के साथ किया वही काबुल के साथ करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अफगान तालिबान हुकूमत को वार्निंग। कहा काबुल हुकूमत भारत की प्रॉक्सी बनी हुई है। पाकिस्तान के खिलाफ काबुल से बैठकर जंग लड़ी जा रही है। काबुल हमें दहशतगर्दी रोकने की यकीन दहानी नहीं करा रहा। पाकिस्तान ने कई बार अफगानिस्तान से गुफ्तगू की। कतर, तुर्की और सऊदी अरब ने भी मुज़ाकरात में हमारा साथ दिया। लाहौर में बादलों का तूफानी स्पेल। शहर में तेज बारिश और यालाबारी। वहदत रोड, एबट रोड, मिंटगुमरी रोड, शिमला पहाड़ी में यालाबारी। नेशनल हॉकी स्टेडियम की नीली टर्फ पर सफेद चादर बिछ गई। नेशनल पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स और एतराफ में बारिश। नेशनल हॉकी स्टेडियम और एतराफ में बारिश के साथ यालाबारी हुई। लक्ष्मी चौक में सबसे ज्यादा 95 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। माल रोड, चौहा टाउन, केनाल रोड पर तेज हवाओं के बायस दरख्त गिर गए। सिंहपुरा में आंधी के बायस बिलबोर्ड गिर गया। पार्किंग में खड़ी गाड़ियों को नुकसान पहुंचा। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। कोकेन क्वीन अनमोल पिंकी कानून की छुरी तले आ गई। पुलिस को अनमोल और पिंकी का 3 रोज का जिस्मानी रिमांड मिल गया। मनशियात फरोश पिंकी को गुज़श्ता रोज अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद करके जेल भेजा। आज मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड की दोबारा इस्तदा की गई। कराची पुलिस चीफ ने केस का इंक्वायरी अफसर भी तब्दील कर दिया। DIG वेस्ट इरफान अली बलोच इंक्वायरी अफसर मुकर्रर। पिंकी को वफाकी इदारे के हवाले किए जाने का इम्कान। कराची से गिरफ्तार मनशियात फरोश पिंकी के केस में मजीद इंकशाफात। पिंकी की निशानदेही उसी के भाई ने 3 साल कबल की थी। मुलजिम को पुलिस ने 1.5 किलो मनशियात समेत गिरफ्तार किया था।
मुलजिमा के भाई रियाज बलोच ने गिरफ्तारी के बाद बहन का नाम बताया था। सेनेट की कायमा कमेटी बराए दाखिला ने पिंकी के केस का नोटिस ले लिया। डीजी ANF को आइंदा इजलास में तलब कर लिया। पिंकी एक और मुश्किल में फंस गई। मुलजिमा नशई के कत्ल के मुकदमे में नामजद निकली। पुलिस अब मुनशियात फरोशा पिंकी के खिलाफ कत्ल की तफ्तीश भी करेगी। FIR के मुताबिक लियारी बगदादी में 7 मई को नामालूम नशई की लाश मिली थी। 9 मई को दर्ज कत्ल के मुकदमे में झोल है। लाश मिलने की तारीख में तजाद सामने आया। मनशियात फरोश अनमोल पिंकी की गिरफ्तारी। पुलिस ने अदालत में मुलजिमा को प्रोटोकॉल मिलने की तहकीकात का आगाज कर दिया। गार्डन पुलिस स्टेशन में नब्ज CCTV कैमरों की फुटेज देखने का फैसला। मुलजिमा के खिलाफ मुकदमे में पुलिस की मुबैना गफलत भी सामने आ गई। FIR में घर का पता ही गलत लिख दिया। दर्ज पते पे 8 साल से रिहाइश पजीर किराएदार फैमिली जहनी अजियत का शिकार रही। मुझे कुछ हुआ तो काम चलता रहेगा, जानशीन ही तमाम मामलात चलाएगा। कोकेन स्मगलर अनमोल उर्फ पिंकी ने गिरफ्तारी से कबल जानशीन मुकर्रर कर दिया था। ऑडियो मैसेज के जरिए तमाम क्लाइंट्स को भी पेशगी आगाह कर दिया था। छोटे और दरमियाने दर्जे की सनतों के लिए इकदाम किए जाएं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की हिदायत। कहा यह सनती यूनिट्स बरामदात में इजाफे की सलाहियत रखते हैं। वज़ीर आज़म ने स्मैडा और वजारत सनत की जानिब से तैयार करदा रोड मैप को इत्मीनान बख्श करार दिया। कहा काबिल हसूल अहदाफ के साथ इत्तलात का लाहे अमल पेश किया जाए। मोहसिन नकवी का रावल डैम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाने का फैसला। कहते हैं सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट्स की तनसीब से शहरियों को साफ पानी की फराहमी मुमकिन हो सकेगी। इस्लामाबाद से कब्जा माफिया और गैर कानूनी तामीरात का मुकम्मल खात्मा किया जाए। इजलास में पार्लियामेंट लॉजेस के नए ब्लॉक पर जारी तरक्याती काम का भी जायजा लिया गया। वज़ीर दाखिला की मनसूबा 30 जून तक मुकम्मल करने की हिदायत। पंजाब में मजदूरों को रिहायशी फ्लैट्स तकसीम करने की तकरीब। मरियम नवाज ने मजदूरों में अलॉटमेंट लेटर्स तकसीम किए। मरियम नवाज ने कहा कि महंगाई के दौर में अपना घर बहुत बड़ी नेमत है। आपको अपना घर मुबारक हो। जिन्हें घर मिले उनसे 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। लाहौर में जदीद मॉडल फिश मार्केट के मंसूबे का PC1 मंजूर। कानाकाचा में मॉडल फिश मार्केट तामीर की जाएगी। मंसूबे पर अमली काम जुलाई से शुरू होने का इम्कान। मंसूबे पर 10 अरब रुपए लागत आने का तखमीना। मॉडल फिश मार्केट में जदीद ऑक्शन हॉल कायम किए जाएंगे। फिश आउटलेट्स, कोल्ड स्टोरेज और रिटेल शॉप्स मंसूबे का हिस्सा होंगी। पाकिस्तान को 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मौसूल। IMF ने स्टेट बैंक को किस्त की रकम मुंतकिल कर दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात। IMF वफ्द की वजारत खजाना के हुकाम से अहम मुलाकातें। वजारत खजाना के मुताबिक आइंदा माली साल के बजट पर मुज़ाकरात हुए। PTI के अरकान कौमी असम्बली में गुत्थम गुत्था। इकबाल आफरीदी और जुनैद अकबर आपस में लड़ पड़े, एक दूसरे का गिरबान पकड़ा और गालियां देते रहे। जुनैद अकबर को अरकान एक तरफ पकड़ कर ले गए। इकबाल आफरीदी को दूसरे अरकान ने काबू किया। साबिक MPA जुनैद अफजल शाही को बड़ा रिलीफ। जुनैद अफजल शाही की सानिहा 9 मई में सजा मुअत्तल हो गई। लाहौर हाईकोर्ट ने सदारे दहशतगर्दी कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। ATC फैसलाबाद ने जुनैद अफजल शाही को 3 साल कैद की सजा सुनाई थी। ट्रंप का गोल्डन डोम मंसूबा। अमेरिका को खरबों डॉलर्स में पड़ने का इम्कान। गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम की लागत से मुतल्लिक नई रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया। ट्रंप ने गुज़श्ता बरस मंसूबे की लागत 175 अरब डॉलर्स बताई थी। ताहम अब अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि असल अखराजात इससे कई ज़्यादा होंगे। इसराइल का जंगी जुनून कम ना हुआ। जंगबंदी के बावजूद जनूबी लबनान पर शदीद बमबारी। इसराइल हमलों में मजीद 13 लबनानी शहरी शहीद हो गए। शुहदा में बच्चा, खातून
और रेस्क्यू एहलकार भी शामिल। उकाड़ा में अफसोसनाक वाकया, मां और 2 साल की बेटी 15 फुट गहरे खुले मैन हॉल में गिर गई। वाकया कसूर रोड पर रिजवी चौक के करीब पेश आया। मकामी लोगों ने सीढ़ी लगाकर मां बेटी को मैन हॉल से निकाला। दोनों की हालत खतरे से बाहर। कैम्ब्रिज इंटरनेशनल इम्तहानात में पर्चे लीक होने का मामला। पाकिस्तान में 15 मई को होने वाला कैम्ब्रिज इंटरनेशनल का पर्चा मुलतवी। कैम्ब्रिज बोर्ड के मुताबिक रियाजी का पर्चा एहतियाती तदबीर के तहत मुलतवी किया गया। नई इम्तहानी तारीख का ऐलान 22 मई तक कर दिया जाएगा। कुर्बानी के जानवरों की मंडियां खुल गई। लाहौर में 6 मवेशी मंडियां फाल, मुस्तकिल मंडी शाहपुर कांचर और 5 आर्जी मंडियां कायम की गई। LDA सिटी, वागा, सगिया में मंडियां कायम। रायवंड बरकी रोड पर भी कुर्बानी के जानवर सेल होंगे। तमाम मंडियों में टेंट, बैतुल खला, लाइटिंग और साफ पानी की मुफ्त फराहमी।